हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे होंगे, सिंसियर स्टूडेंट की तरह केयरफुली अपने फ्यूचर का निर्माण कर रहे होंगे और पूरे जोश के साथ फिजिक्स को पढ़ रहे होंगे। आज एक नया चैप्टर लेकर हम आ रहे हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक कि स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेट क्वेश्चन आते हैं इसमें, दूरदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो इसे देखिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जोश उत्पन्न कीजिए अपने अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटर का स्टूडेंट इतना मैच्योर हो जाता है कि वो अपने फ्यूचर के निर्माण के बारे में सही और गलत को अच्छी तरह सोचता है। और जिस स्टूडेंट ने यहाँ जितनी भी बड़ी गलती करेंगे उसको अपनी लाइफ में उतनी ही बड़ी सजा मिलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ये जो आपका पॉइंट है, यानी कि एट दिस टाइम यू विल बी स्टैंड एट द डायमंड स्टेज। If you will miss this time, also miss your life. बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी तरह से लग जाइए। अब समय नहीं है, कोर्स काफ़ी है और आपको पास ही नहीं होना, आपको अबाव 95% ऑब्टेन करके एक कंपटीशन में लीड करना है। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, दूरदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इस पे क्वेश्चन क्या बनता है पहले ही थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। इसमें एक स्टूडेंट्स आएगा दर्शन कोण। क्या आएगा? दर्शन कोण। दर्शन कोण बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दर्शन कोण, देखिए दर्शन कोण क्या है स्टूडेंट्स? दर्शन मतलब देखना, दर्शन मतलब देखना, भाई दर्शन हो गया आपके, यानी कि आपने उसे देख लिया। देखिए दर्शन कोण किसी भी वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, इसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं विजुअल एंगल। ये लीजिए, देखो ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ये हमारी यहाँ पर आंख है। ये लीजिए, इस पॉइंट पे हमारी आंख है, तो इसका ये पॉइंट मिला दीजिए और इसका ये पॉइंट मिला दीजिए। ठीक है, इस वस्तु का ऊपरी पॉइंट मिला दीजिए और सबसे नीचा पॉइंट, तो ये जो एंगल बनेगा यही क्या होगा? दर्शन कोण होगा। ये है दर्शन कोण। ठीक, तो दर्शन कोण की डेफिनेशन क्या है? सीधी सिंपल वो है, देखिए किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण, आंख पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। क्योंकि आंखें तो देखती है, आंख से तो हमें किसी उसका दृश्य दिखाई देता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दर्शन कोण। तो लिखते देखिए, किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण कोण को दर्शन कोण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका सिद्धांत क्या है दर्शन कोण का? स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझ लीजिए। कोई वस्तु जितना हमारी आंख पर कोण बनाएगी वह वस्तु उतना ही बड़ा दिखाई देगी। यानी कि किसी वस्तु का बड़ा दिखाई देना या छोटा दिखाई देना उसके द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। आप ही बताइए, सन जो पृथ्वी से भी लगभग 108 गुना बड़ा है या 119 गुना बड़ा है, बहुत 110 गुना बड़ा है, फिर भी वो हमें छोटा सा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? अभी देखा तो देखो, ये लीजिए, बहुत अच्छी तरह से आप स्टूडेंट से समझ देखिए, ये है हमारी आंख। अगर मैं इस वस्तु को यहां पर लेता हूं, देखना स्टूडेंट्स, ये लीजिए,
ये लीजिए। तो देखिए इसका ये सिरा मिला दीजिए, अब ये सिरा मिला दीजिए, तो कितना देख लीजिए। अब मैं इस वस्तु को दूर ले गया, वस्तु को मैं दूर ले गया, ये लीजिए। अब इसका कोण इतना होगा, देखो ये तो कोण छोटा होगा, और दूर ले जाइए, ये लीजिए, ठीक है। और ये कोण और छोटा होगा, और दूर ले जाइए, देखिए तो ये कोण क्या होगा, और छोटा होगा। देखा स्टूडेंट्स, तो देखिए यानी कि जब हम इस वस्तु को आंख से दूर ले जाते हैं तो इसके द्वारा आंख पर बनाया गया कोण छोटा होता चला जाता है, इसलिए वस्तु छोटी दिखाई देती है। इसलिए सन हमसे बहुत अधिक दूरी पर है, बहुत अधिक दूरी पर है, उसके द्वारा बनाया गया कोण बहुत छोटा होता है और इसलिए वो हमें छोटा दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ऊपर एरोप्लेन होता है, आपने देखा होगा छोटा सा दिखाई देता है एरोप्लेन, जबकि आपको पता है कितना बड़ा होता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे वो हमारे पास आता चला जाएगा, बड़ी होता, देखिए आप इस वस्तु को देखो, जैसे जैसे बड़ी होती चली जाएगी, इसके द्वारा हमारी आंख पर बनाया गया दर्शन कोण का मान बड़ा होता चला जाएगा, इसलिए वस्तु हमें बड़ी होती दिखाई देती चली जाएगी। इसका उल्टा अगर हम इसे दूर करते चले जाएंगे, इसके द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण छोटा होता चला जाएगा, इसलिए वस्तु का आकार भी छोटा होता चला जाएगा, जबकि वस्तु का साइज तो उतना ही रहेगा। तो यह है दर्शन कोण का सिद्धांत। तो देखिए मैं लिखता हूं दर्शन कोण, यही लिख देता हूं, वस्तु द्वारा आंख पर जितना बड़ा कोण बनता है, वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देती है, वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। कितना सिंपल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है दर्शन कोण। अब हम इस देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन हम अब पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बिल्कुल जो का तो क्वेश्चन आएगा, समझिए। दूरदर्शी, जिसे हम अपवर्तन दूरदर्शी भी कहते हैं, क्योंकि इससे नेक्स्ट जो मैं पढ़ाऊंगा वो होगी परावर्तक दूरदर्शी, इसलिए आप उसे अच्छी तरह समझ लीजिए कि इसे हम अपवर्तन दूरदर्शी क्यों कहते हैं, मैं बताऊंगा जब। का किरण आरेख बनाइए, ठीक, किरण आरेख बना लेंगे, तथा रचना व क्रिया विधि का वर्णन करते हुए निम्न स्थितियों में आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित कीजिए। नंबर 1, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और नंबर 2, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। 5 नंबर के सवाल है स्टूडेंट्स, इसमें मैं केवल 3 ही सवाल कराऊंगा इस चैप्टर में। एक तो ये दूरदर्शी का, दूरदर्शी हमारी 2 होती है, एक अपवर्तक दूरदर्शी और एक परावर्तक दूरदर्शी। 2 सवाल हो गए, और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पे 5 नंबर का सवाल आएगा। इट्स ओके। तो अच्छी तरह देखिए, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखो फिर इसका एक फंडा समझिए। जब हम किसी एपरेटस, फिजिकल एपरेटस का वर्णन करते हैं या उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ते, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो जो एपरेटस है वो किस काम में आता है, वो है क्या। ठीक है, जैसे पंखे के बारे में हमें वर्णन करना है, तो सबसे पहले हम कहेंगे पंखा एक ऐसा निकाय है जो कि हमें हवा देता है, ठीक है ना। फिर उसके सिद्धांत के बारे में लिखेंगे, फिर उसकी रचना व क्रिया विधि का वर्णन करेंगे। ठीक, तो पहले हम लिखे, तो हेडिंग डालेंगे क्या, हेडिंग क्या डालेंगे स्टूडेंट्स का, अपवर्तक दूरदर्शी। तो लिखिए हेडिंग में अपवर्तक दूरदर्शी, हेडिंग डाल दिया हमने। या केवल दूरदर्शी भी लिख सकते हो आपसे, पढ़े तो इसे देखिए, लिखते हैं इसके बारे में। देखिए
यानी कि दूरदर्शी है, कोई सी भी दूरदर्शी है, दूरदर्शी दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो कि दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के काम में आता है। स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, अब हर एक स्टूडेंट्स, हर एक एपरेटस किसी न किसी सिद्धांत पे कार्य करता है, तो उसका सिद्धांत हमें लिखना चाहिए। तो देखिए इसका सिद्धांत लिखते हैं। इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत देखिए इसका सिद्धांत क्या है, यानी कि जो ये है दूरदर्शी के सिद्धांत दर्शन कोण के सिद्धांत पे कार्य करती है। दूरदर्शी दर्शन कोण के सिद्धांत पे कार्य करती है। उसे भी लिख दे। दर्शन कोण का सिद्धांत क्या है? अर्थात वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। वस्तु उतनी ही बड़ी व स्पष्ट दिखाई देगी। भाई बड़ी होगी तो स्पष्ट भी होगी। स्पष्ट ठीक है, ये हमें लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है उसका? देखो आप अपने सवाल पाते किरण आरेख। अब हम उसका किरण आरेख बनाते हैं। ठीक है, तो किरण आरेख बनाते हैं स्टूडेंट्स इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स, दूरदर्शी का किरण आरेख बनाते हैं। कैसे बनना भी सीख लीजिए। एक लंबी लाइन खींच लीजिए। ये लिख लीजिए, हमने क्या खींच ली? ये लाइन खींच ली, लंबी लाइन खींच ली। ठीक, अब इस पर हमें दो लेंस रखने हैं। एक लेंस ये रहा, देखिए ये बड़ा लेंस होता है। ये छोटा लेंस होता है, ये वाला। ये क्या होता है? छोटा लेंस होता है इसके अपेक्षा। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दो लेंस होते हैं, एक बड़ा लेंस और एक छोटा लेंस। ये देखिए, ये छोटा लेंस ये बनाया गया।
ठीक है, ये समाक्ष रूप से है। समाक्ष मतलब इन दोनों की अक्ष एक ही है। ये बना लेंगे, एक लाइन खींचेंगे, उस पर कुछ दूरी पर दो लेंस बना लेंगे। आप देखिए बहुत दूर एक स्थित वस्तु है, दूर है तो हम इसे डॉटेड दिखाएंगे स्टूडेंट। ये देखिए ये कोई वस्तु है ए, दूर स्थित वस्तु का क्या नाम देते हैं हमने, ए। बहुत ध्यान समझिए, अब इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें इसके द्वारा बनाना है, इसके द्वारा बनाना है। तो इससे दो किरणें हम चलाएंगे, दो किरणें चलाएंगे। स्टूडेंट उससे करने से पहले मैं इनके नाम दे देता हूं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। क्या बोलते हैं उसे, अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक लेंस, इसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, इसलिए हम इसे ओ लिख दिया हमने यहाँ पर। ये है नेत्रिका, इसे आई पीस बोलते हैं, इसलिए यहां पर बना दिया हमने कैपिटल ई। ठीक, अब देखिए इसकी किससे किरणें चलाते हैं। ठीक है, देखिए किरणें चलाते हैं, दो किरणें मैं चलाऊंगा। पहले आप इसका, ये अनंत पे है क्योंकि बहुत दूर स्थित वस्तु है, तो ये अनंत पर है, तो इसका फोकस दूरी यहां पर। इसका पहले चित्र बना लीजिए स्टूडेंट्स, पहले आप ये चित्र बना लीजिए इसके पास। ये लीजिए, ये बना लिया आपने छोटा सा, ठीक है, ऐसे ये इतना छोटा, इसका नाम। अब इसे मिलाएंगे कैसे, पहले ये वाली मिलाइए। ठीक है, स्केल रखिए इसे बिल्कुल इसकी नोक से, ठीक है, सीधा यहां से। ये एक किरण देखो ऐसे चली, इससे जाएगी तो बिल्कुल सीधे होके जाएगी इससे, तो ये ऐसे यहां से ये बिल्कुल इस तरह से सीधी ऐसे चलिए, सीधी ऐसे बिल्कुल सीधी। देखिए स्टूडेंट, ठीक, अब एक किरण को चलाइए इसकी ऐसे, ये देखिए। अब इसको मिलाइए इस पे, यहां से अपना स्केल ऐसे रखिए, यहां पर रखिए और यहां पर रखिए, तो ये बन जाएगी। ये थोड़ा सा मोड़ेगा तो ये किरण को बिल्कुल सीधी, जबरदस्ती मिलाने की कोशिश ना करना, बिल्कुल सीधी। ये ये दो किरण, तो इस किरण को आप यहाँ बना लीजिए। ये दो किरणें यहाँ काट रही हैं, तो इसका प्रतिबिंब ये बनेगा, क्या, ए डैश बी डैश। ठीक है, क्योंकि अब ये इसके सामने आ गया प्रतिबिंब, तो ये इसके लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। तो अब इससे दो किरणें चलाओ। ठीक है, तो देखिए इसके लिए पहले आपको बना लीजिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना लीजिए। यहां पर पहले चित्र बना लीजिए, डॉटेड बनाएंगे। बनाने का तरीका मैं बता रहा हूं, ऐसे एक लाइन खींच लीजिए, इसमें एक बिल्कुल इससे ऐसे बिल्कुल सीधी बुझाओ स्टूडेंट, ये बिल्कुल सीधी, ये लीजिए। ठीक है, ऐसे। अब इसे सीधी मिलाओ, बिल्कुल ऐसे ऐसे। अब इनको ये भी मुड़ेंगे। ठीक है, तो अब इनको ये ऐसे मुड़ जाएंगे ऐसे, तो ये कहां से आती हुई प्रतीत होगी, यहां से आती हुई प्रतीत होगी। ऐसे ये किरण, ये लीजिए, ये भी ऐसे यहां से मिल जाएगी। तो तीनों किरणें ये कहां से आती हुई प्रतीत होंगी, तीनों किरणें ये यहां से आती हुई प्रतीत होंगी, यहां से। ये आपके हाथों ने कितना मोड़े, तो उस तरह से स्केल रख के करना है स्टूडेंट। ठीक है, स्केल रखकर करना। आपको इसे थोड़ा सा नीचे बना लीजिए, स्केल से उसके, मेरे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है, नहीं तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। ये देखिए बिल्कुल सीधी। तो ये क्या बना, ए डबल डैश और बी डबल डैश, किरण आरेख बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, नेत्र है। यहाँ पर आप क्या बना सकते हो, ये सारे नेत्र में जा रही है किरणें, ठीक, इसमें। तो यहाँ पर आप
ये नेत्र हो गया, इसमें किरण जा रही है, इसलिए हमें इसे वस्तु दिखाई। आप इसे देखिए बहुत आसान से पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ये इसके लिए वस्तु है, ठीक है। तो हम इसको, इसकी दूरी यहां से नापेंगे u, वस्तु की दूरी किससे u, और ये किसके लिए, नेत्रिका के लिए वस्तु है, तो छोटा सा e बढ़ा देंगे, e का मतलब e, और कैसा है ये माइनस। ऐसे ही ये क्या है, ये इसके लिए किसका कार्य करेगा, d का काम। ये इसके लिए क्या, प्रतिबिंब। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ये यहां से यहां तक की दूरी, ये लीजिए, ये v e, और ये कितना है -d, क्योंकि ये स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। दूरी यहां से नाप हो गई, ठीक। अब इसके लिए देखिए, ये क्या है, यहां से यहां तक, ये अनंत पे रखिए, इसे छोड़ दीजिए, और ये यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी कितनी है, f, क्योंकि जब ये वस्तु कहां से पर है, ये अनंत पर रखी है, तो इस अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब इसके द्वारा कहां पर बनेगा, इसके फोकस पर। तो यहां से यहां तक की दूरी स्टूडेंट्स क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पर f, ये चित्र आप बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चित्र बनना बिल्कुल आप ऐसे करेंगे, और बिना उसके हर उसमें एरो जरूर बनाएंगे, इससे ही पता चलेगा कि प्रकाश किरणें किधर जा रही है, ठीक है। ये इधर तो मिलेंगे नहीं, इधर से यहां से आपकी मिल जाएगी, और यही इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये है आपका, देखिए, एक शानदार किरण आरेख, ठीक है। सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। किरण आरेख हो गया, बस अब इसका क्या कर देते हैं, वर्णन कर देते हैं। तो करते हैं, देखिए वर्णन करते हैं, तो लिखते हैं रचना व क्रियाविधि, हेडिंग डाल लीजिए। किरण आरेख में ये हो गया, अब लिखो रचना व क्रियाविधि, रचना व क्रियाविधि। रचना देखिए शानदार तरीके से आपसे ही लिखवाऊंगा। देखिए, लिखिए, बताइए क्या दिखाई दे रहा है, दो लेंस है, अभिदर्शक लेंस व नेत्रिका, जो एक दूसरे से समाक्ष रूप से, यानी कि जिनके दोनों अक्ष समान है। तो लिखते देखो कितना आसान है, इस बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखिए, लिखिए, इसमें या दूरदर्शी में दो अभिसारी लेंस, अभिसारी यानी उत्तल लेंस है, अब जो किरणों को सिकोड़ते, दो अभिसारी लेंस समाक्ष रूप से एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, कुछ दूरी पर रखे होते हैं। सेंटेंस समझ में आ गया, दोनों के अक्ष समान है। अब अगला सेंटेंस में क्या लिखना चाह रहा हूं, जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, और जो नेत्र की ओर होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो देखिए, जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदर्शक लेंस, इसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं इंग्लिश में, तो इसलिए मैंने इसे ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। अभिदर्शक लेंस तथा जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे नेत्रिका कहते हैं।
नेत्रिका को इंग्लिश में आई पीस बोलते हैं, इसे नेत्रिका कहते हैं, इसलिए हम लोग इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटेंस समझ में आ गया। अब ये दोनों जो लेंस है एक बेलनाकार धातु की नली में फिट होते हैं, जिन्हें हम पेज के द्वारा आगे पीछे खिसका सकते हैं। आपको ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, रचना होगी। अब हम लिख देंगे इसकी क्या, क्रियाविधि। तो लिख लेंगे हमने एक साथ लिखो, तो नेक्स्ट स्टैंजा से लिखो, नेक्स्ट सेंटेंस से। देखिए तो ठीक है, देखिए कितना आसान, समझ लीजिए। पहला सेंटेंस क्या लिखूं हमें, ये लिखो, बहुत दूर स्थित वस्तु ए बी का प्रतिबिंब अभिदर्शक लेंस द्वारा ए डैश बी डैश बनता है। या ये कह लीजिए, जो वस्तु हमें देखनी होती है उसे अभिदर्शक लेंस के सामने कर दे, ठीक है। तो बस सीधा लिखो, देखिए दूर स्थित, सीधा लिखो, दूर स्थित वस्तु ए बी का प्रतिबिंब अभिदर्शक लेंस द्वारा कहां पर बनता है, ए डैश बी डैश पर बनता है। अभिदर्शक लेंस द्वारा उसके फोकस यानी कि एफ, तो अभिदर्शक लेंस द्वारा उसके फोकस पर ए डैश बी डैश बनता है, ए डैश बी डैश बनता है, जो कि नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करेगा, तथा अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। ठीक है, देखिए सिर्फ 2 लाइन में ही तो मैंने इसका वर्णन कर दिया, 2 लाइन में रचना कर दी है, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम सेंटेंस का, अब हम इनकी आवर्धन क्षमता निकालते हैं। क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, आवर्धन क्षमता निकालते हैं। तो देखिए करते हैं आवर्धन क्षमता, क्या लीजिए, क्या आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता बहुत, तो आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखते हैं पहले। तो लिखते देखिए आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है। आवर्धन, इसका देखो सूत्र ये होता है आवर्धन क्षमता का, मैं इसका सूत्र लिख देता हूँ एम, जिसे हम लिखिए, मैं वैसे लिखता हूँ आवर्धन क्षमता का सूत्र जिसे हम एम से डिनोट करते हैं, ये आवर्धन क्षमता। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, एम से डिनोट करेंगे। चलो अभी मैं वैसे लिखता हूँ आवर्धन क्षमता, ये लीजिए आप आवर्धन क्षमता। कैसे, देखिए आवर्धन क्षमता क्या है, ये है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन को बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना
दर्शन कोण। ठीक है, ये अब देखिए हम जब इसके डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या कर देंगे, इसको बस इसको शब्दों में करें तो आवर्धन क्षमता क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को, यह अनुपात ही तो है आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो देखिए यहां से करो अंतिम प्रतिबिंब। 5 नंबर का सवाल है स्टूडेंट्स, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, दर्शन कोण देखो यहां मैं दिखा भी देता हूं आंख पर कौन सा दर्शन कोण बन रहा है, आंख पर बना दर्शन कोण तथा, अभी मैं दिखाऊंगा इस पर, तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया, इसे ब्लॉक करेंगे आप शानदार तरीके से, सुंदर तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं आप देखिए चित्र के इसमें मैं दिखाऊं, ये रहा हमारा अंतिम प्रतिबिंब, देखना बहुत ध्यान से, हमारी आंख यहाँ पर है, यहाँ पर जहां मैंने इसकी पेन की रखी यहाँ पर, तो इसका मैंने ये सिरा मिला दिया और इसका ये सिरा मिला दिया और अंतिम प्रतिबिंब द्वारा मैंने इसको क्या नाम दे दिया, इसको बीटा, क्या नाम दे दिया इसको, चलो अल्फा कह देते हैं, क्या होगा ये चलो मैंने इसे क्या मान लिया, बीटा। ठीक है, बीटा मान लिया मैंने, ठीक है बीटा। अब इस देखिए ये है, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये है वस्तु द्वारा आंख पर बना, इस चीज को बहुत ध्यान समझना है स्टूडेंट्स। इस आंख, क्योंकि आप सूर्य को देख रहे हो, सूर्य को आप यहां से देखो या यहां से देखो, सूर्य उतना ही बड़ा दिखाई देगा, तो हम इसे ये मान लेते हैं कि भाई हमारी आंख यहाँ है, इसमें ये वाली दूरी और ये वाली दूरी की तुलना में बहुत बड़ी है, तो इसलिए इसके द्वारा यहाँ पर कितना कोण बनेगा, ये अल्फा। जब ये अल्फा होगा तो स्टूडेंट्स ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। देखो ये वस्तु है ना, तो इसके द्वारा आंख पर यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, अल्फा, तो ये होगा क्या, अल्फा। इसे थोड़ा सा और बहुत अच्छी तरह से लिख लीजिए, अल्फा दिखाई दे जाएगा आपको। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। तो अब यहाँ रखिए, इसे देखिए, तो देखिए आवर्धन क्षमता को इसे डिनोट कर देंगे हम m से, m बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण क्या है, बीटा अपॉन l, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बीटा और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बीटा और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बीटा किस त्रिभुज में बन रहा है, समकोण त्रिभुज में, ए डैश बी डैश और ई में, तो लिखते हैं, तो लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए डैश बी डैश ई में, देख लीजिए अच्छी तरह स्टूडेंट्स, ए डैश बी डैश ई में कितना, tan बीटा, tan बीटा को हम बीटा ले लेंगे, बराबर क्या होगा, tan बीटा बराबर क्या होता है, देखो लंब बटे आधार, क्योंकि बीटा, ये बीटा बहुत छोटा है, अल्फा बीटा बहुत छोटे कोण होते हैं, इसलिए इनके इसको हटा देते हैं, लंब बताइए इसमें क्या होगा, देखो लंब क्या है, ये है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन आधार, देखिए ये रहा ए डैश और ई, ये रहा ए डैश ई,
ए डैश ई, वैल्यू रखिए ए डैश बी डैश कुछ नहीं है, इसे भी ऐसे रखिए अपॉन ए डैश ई, देखिए ये रहा ए डैश ई कितना है माइनस यू ई, माइनस यू और ई, ठीक ये होगी, ये बीटा का मान आ गया। अब अल्फा का मान देखो किसमें निकला है स्टूडेंट, देखिए बहुत ध्यान से, समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश और ओ में, ये देखिए यहां पर ये वाला इनपुट लेंगे हम टाइम, तो लिखिए समकोण त्रिभुज कौन सा ए डैश बी डैश ओ में, देखिए तो tan अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा, अब लिखने की कोई जरूरत नहीं लंब बटे आधार, तो देखिए इसका क्या ये लंब है ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ, ए डैश ओ, और ए डैश क्या इसकी फोकस दूरी किसकी अभिदर्शक लेंस की, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, तो रख दीजिए ए डैश बी डैश अपॉन, क्योंकि उधर की ओर है तो ये पॉजिटिव होगी एफ ओ, ठीक ये, तो इसमें ये हो गया। अब हम ये मान किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, अल्फा तथा बीटा के ये मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए तो कितना होगा, m बराबर बीटा कोण क्या था अल्फा, तो रखिए बीटा की जगह क्या रखेंगे हम ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू ई अपॉन, ऐसे कर लेता हूं मैं, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, बीटा की वैल्यू ये हो गई, इसकी वैल्यू क्या है अल्फा की ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ, ए डैश बी डैश से ये घट जाएगा, क्या ये एफ ओ ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन यू, देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है, इसे ध्यान रखें, यहां लिख लीजिए, इससे तो ये कट जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो देखो m बराबर कितना आ जाएगा माइनस एफ ओ ऊपर जाएगा ये, तो एफ ओ, आप ये चिन्ह मत लगा करो, ये माइनस, सॉरी माइनस में तो लगा दिया यू, यह है इक्वेशन नंबर 2। अब दो स्थितियां है स्टूडेंट्स, अब हमें से u की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमारी वो तो आ गई, ठीक है ना। फिर स्टूडेंट देखिए आवर्तन क्षमता हम इसे यहाँ क्यों नहीं रखते, हम अपना कोई भी सूत्र जब डेवलप करते हैं या उसे ड्राइव करते हैं तो हम मेजरेबल क्वांटिटी, मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी में शो करते हैं, ठीक है। हम इस लाइंस की अभिदर्शक लाइंस की फोकस दूरी तो नाप लेंगे, लेकिन यू ई कैसे नापेंगे, जब हम उसे ऐसे देखेंगे, जब हम किसी उसको टेलीस्कोप से ऐसे देखेंगे तो बताइए हम इसको यू ई को कैसे नापेंगे, उसके अंदर तो हम जा नहीं सकते, ठीक है ना, तो हम अपने उस फार्मूले को मेजरेबल क्वांटिटी में बनाने के लिए इस यू ई का मान निकाल लेंगे, ठीक है, वही दो स्थिति में, तो अब लिखते हैं अब दो स्थितियां संभव है वही, ठीक है, अब यहां लिख दीजिए अब दो स्थितियां संभव है, अब दो स्थितियां संभव है, ठीक है, वही नंबर 1 क्या, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो लिख देते हैं नंबर 1, जब अंतिम प्रतिबिंब, यह सवाल में था, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी डी पर, न्यूनतम दूरी किस पर करते हैं डी पर। अब स्टूडेंट नॉलेज होनी चाहिए, इसे हेडिंग के रूप में लेंगे आप, इस स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जिसे हम डी को रिप्रेजेंट करते हैं, डी का मान कितना होता है -25 सेंटीमीटर, माइनस को छोड़िए, तो याद रखिए हमेशा स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, लेकिन हम तो अब थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, तो देखिए
तो हम किसके लिए, नेत्रिका के लिए लिखिए, ठीक है, नेत्रिका के लिए फोकस दूरी के सूत्र से लिखिए। किसका मान निकालेंगे हम, यू ई का। तो लिखिए नेत्रिका के लिए फोकस दूरी के सूत्र से, बस नेत्रिका के लिए फोकस दूरी के सूत्र से। फोकस दूरी के सूत्र से। तो ठीक है, फोकस दूरी का सूत्र क्या है, देखो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, नेत्रिका के लिए यूज कर रहे हैं तो नेत्रिका की फोकस दूरी को हमने एफ ई लिख दी, यहाँ वी ई लिख दी और यहाँ ई लिख दी। ठीक, अब बताओ इस स्थिति में, इस स्थिति के लिए लिखिए, देखिए इस स्थिति के लिए देखिए वीई प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर, तो वीई बराबर माइनस डी, बस। ठीक है, वीई बराबर माइनस डी। अब ये यहां पर रख दीजिए, तो 1/f ई यहां पर रखूंगा 1/, अब कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट, मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूं 1/f ई इक्वल टू 1/, मैं इसको ऊपर ही लिखा स्टूडेंट जिससे कि आपको दिखाई दे जाए अच्छी तरह से। तो रखिए, इसमें वैल्यू रखिए 1/f ई बराबर 1/v ई की जगह क्या रखेंगे, माइनस डी माइनस साइन ये रहा माइनस, और u की जगह रखेंगे माइनस यू ई, ठीक, माइनस यू ई, यू की जगह क्या रखेंगे माइनस यू ई। तो इसे कर लीजिए, हमें किसकी वैल्यू निकाले 1/यू ई की, तो 1/यू की करें 1/f ई बराबर, इसको इधर ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा इधर आके 1/टी बराबर माइनस माइनस प्लस 1/यू ई। अब 1/यू ई का मान समीकरण 1 में रख दो, यह मान समीकरण 2 में, यह मान समीकरण 2 में रखने पर देखो m बराबर ये थी समीकरण, तो m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। कैसे रखें हम इसे, देखो m बराबर माइनस एफ ओ इंटू 1/यू की जगह क्या रख दिए, रख दिए हम 1/f ई प्लस 1/d। यहां से क्या कॉमन ले स्टूडेंट्स, हम 1/f ई कॉमन ले जो इसके साथ आ जाएगा, तो कितना होगा देखो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। जब हम यहां से 1/f ई कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ये f यहां आ जाएगा। आप स्टूडेंट इस केस में यही आवर्धन क्षमता का सूत्र है। ठीक, आप कहां पर करें स्टूडेंट्स, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने, तो लिखते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। नंबर 2, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। 5 नंबर का सवाल स्टूडेंट्स, ठीक, अर्थात नेत्रिका के लिए फोकस दूरी के सूत्र से, इसमें भी नेत्रिका के लिए फोकस दूरी के सूत्र से। करो, फोकस दूरी का सूत्र क्या है, 1/f ई बराबर 1/v ई माइनस 1/, ये तो माइनस यू ई है ही, लगाओ। बताओ इस स्थिति में जब अनंत पर बन रहा है, इस स्थिति में आपको वी ई की वैल्यू है ना, प्रतिबिंब तो ना अनंत पर बना, यानी कि वी प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो वी ई इक्वल टू इनफाइनाइट। तो रखिए जी 1/f
एफ ई इज इक्वल टू, इसकी जगह इनफाइनाइट रख दें, माइनस माइनस प्लस होगा 1/u ई। देखो क्या आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, 1/एफ ई बराबर 1/u ई। ठीक, या ये कर लीजिए एफ ई बराबर u ई, और ये मान किस में रख दो, फिर समीकरण 2 में रख दो, यह मान समीकरण 2 में रख दें, यह मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 को स्थिति m बराबर क्या थी, माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। तो कितना आएगा देखो, तो m बराबर माइनस एफ ओ और यू ई की जगह क्या रख दें हम, एफ ई। ठीक स्टूडेंट्स, देखिए ये इस तरह से हमने 5 नंबर का सवाल कर दिया। आप बिल्कुल इसी तरह से करना, बहुत अच्छी तरह से डायग्राम बनाना है स्टूडेंट्स। ठीक है, 5 नंबर आपको जरूर ऑब्टेन होंगे, आप इसको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, मैंने समझा दिया है। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, डू स्टडी रेगुलरली एंड will be obtained your target. Okay, welcome.